मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं होप करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। देखिए, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के एनालिसिस देख रहे थे। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग का है वो हम सॉल्व कर रहे हैं जो 15 Feb को हुआ है। मुझे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जितने क्वेश्चंस मिले हैं मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको लगे ठीक है, वैसे तो कम है तो और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो बचे भी हुए हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चंस पता हो 15 Feb का या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा, वो हम नेक्स्ट में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग का वॉइस आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है ना। एक मिनट। हाँ, चलिए, दिख तो रहा है आप लोग क्लियर? ओके। देखिए, इसको हम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे, बाकी जिनका एग्जाम हो चुका है या नहीं हुआ है, होने का है, इसको आप लोग एज अ क्विज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होते तो क्या आप बना पाते? ठीक है, और देखिए क्वेश्चन का हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो, पैटर्न को हम सेम रखने का ट्राई किए हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज कुछ अगर पहली बार होंगे उनको मैं अपने बारे में, अनअकैडमी के बारे में बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साहब है, 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, गेट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे। ठीक है, इस तरीके के क्लैट वगैरह जिसमें आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड कॉमन होता है, मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, देखिए अनअकैडमी के बारे में भी बता दूं कि कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें फ्रीली मिल रही हैं, लेकिन आप अगर किसी गोल के अकॉर्डिंग मतलब आप किसी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी में अगर आप लेते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है? आप अपने गोल के अकॉर्डिंग सभी लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप गेट के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, आपका ब्रांच है लेट सपोज इसी, तो आप इसी के जितने टीचर्स हैं आप पूरा देख सकते हैं, उनका क्लास लाइव होगी। आप एक ही सब्जेक्ट बहुत सारे टीचर से देख सकते हैं, उसमें भी आप टॉपिक भी बहुत सारे टीचर से देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। आपका वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, लाइव हैं डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वरना आप अलग से भी पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होता है, साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये सारी बातें हो गई प्लस की। चलिए इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें चीज़ें थोड़ी पर्सनलाइज हो जाए तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन और पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, आपको पहले से पता हो कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं तो वो आप एग्जाम में सुधार के रहेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम में वो गलती नहीं करेंगे। आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलता है। स्टडी मटेरियल मतलब नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से। अगर गेट का ही अगर आप पैकेज ले रहे हैं, गेट एसी का, यहाँ आपको कुछ फैकल्टीज दिख रहे हैं। इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ टीचर्स हैं जिनका आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं क्लियर करने में एग्जाम, करवाने में एग्जाम। ठीक है, तो सबका नोट्स, स्टडी मटेरियल सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, यहाँ मैं गेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम अलग अलग प्राइस हो सकता है। ठीक है, गेट में अगर मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन बताता हूँ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, अलग अलग प्राइस है। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप चाह रहे हैं फोर्थ ईयर के बाद गेट देना, आप डायरेक्ट 2 ईयर का प्लान ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आप ज़्यादा मंथ लेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट होगा, ज़्यादा दिन तक पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और ये और कम हो जाता है जब आप इसमें कोड यूज़ करते हैं SSAO10। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, प्लस से प्राइस थोड़ा सा वेरी है। इसमें टाइम मॉड्यूल लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ है। ठीक है, और इसमें भी आपको कोड यूज़ करना है SSAO, इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, जितना भी डिस्काउंट है उसका मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा आपको। ठीक है, और ये कोड आपको न सिर्फ गेट के अलावा आप किसी भी अन्य एग्जाम, ठीक है, किसी भी अदर एग्जाम का आप लेते हैं प्लान, तो उसमें आपको यही कोड यूज़ करना है SSAO10, इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी में तो जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा स्पेशल क्लास भी चलता है, और डेली अब हमारा वहाँ क्विज भी चल रहा है 10 PM से। ठीक है, 10 PM डेली हमारा क्विज चल रहा है। ओके, 17 से 10 PM पे डेली क्विज चलेगा। ठीक है, तो ये आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हम क्या है, टाइमर के साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, आप ही में के कुछ लोग भी हैं जो वहाँ पे आते हैं, बढ़िया क्विज देते हैं, रैंक पता चलते जाता है। हम विद इन द टाइम सॉल्व करते हैं, जहाँ टिप्स होता है टिप्स देखते हैं, जहाँ ट्रिक्स होता है ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है क्विज विद इन द टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हमको चाहिए। ठीक है, तो क्विज का लिंक डेली हमारे वीडियो के कम्युनिटी टैब में आ जाता है, जो मॉर्निंग में वीडियो होता है उसके कमेंट में आ जाता है, या फिर आप सबसे बेस्ट आप मुझे यहाँ फॉलो करके रखिएगा। ठीक है, फॉलो करके रखिएगा। ये लिंक है, आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपको बस वहाँ करना है क्लिक एंड देन फॉलो।
और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल, ये भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका पीडीएफ आपको इसमें मिलते जाएगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो भी आपको मिलते जाएंगे, और कुछ भी और नोट्स और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना होता है, हम इसी के थ्रू आपसे इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इंजीनियरिंग के डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल दिख रहे होंगे, लाइक गेट क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल जंक्शंस, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए दो दो दिख रहा है। कुछ इसमें ऐसा है जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, बिल्कुल है हमारा एफटी एक्सप्रेस। देखिए एफटी एक्सप्रेस में हम जो टॉपिक्स, सॉरी जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जी के, साथ ही अब ट्रिक्स के वीडियो भी आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, गेट के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, मीन्स इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही। इसके अलावा बाकी के जो बहुत से एग्जाम हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीएससी, व्यापम, सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 फेब से आप हमारा मतलब मेरा लाइव वीडियो भी देखेंगे, ठीक है, हम लोग लाइव भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इसमें आपको क्या है, बाकी के एग्जाम्स के लायक जो यूजफुल है वो कंटेंट भी मिलेगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, और बेसिक से हम एकदम हाई लेवल तक का पढ़ रहे हैं। आप एनालॉजी के चैप्टर से देख सकते हैं, एनालॉजी को हम टोटल नंबर एनालॉजी को ही सिर्फ 3 आवर्स का पढ़े हैं, देन 2 आवर्स से ज़्यादा है सिर्फ हम लेटर एनालॉजी को पढ़े हैं। तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है ताकि सभी एग्जाम के काम आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इसको एज अ क्विज भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में आया होता, मान लीजिए अगर आपका 15 को नहीं है, किसी और डे था, तो क्या आप इसको 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते? बट ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। देखिए अभी तक इंट्रो था, थोड़ा फास्ट थे। अब अगर जो पढ़ रहे हैं ये, अब आपको लगेगा फास्ट तो बताइएगा स्लो होंगे, अगर आपको लगता है कि स्लो है तो बताइएगा फास्ट होंगे। और इसके अलावा भी आपको कुछ सजेशन होता है, आप कमेंट कीजिएगा। मुझे डिफरेंट सोर्सेज से जितने क्वेश्चन मिले हैं मैं उतना सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पता है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए ठीक है, टाइम से आप देखिए। अच्छा, इसके लिए नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सा है, सिंपल से यहाँ लॉजिक किया गया है। 5 × 7 को लिखा गया है 5, 12 इंटू, अगर मैं इसका रियल में वैल्यू देखूँ 5 × 7 होता है 35, लेकिन यहाँ तो बस 5 लिखा गया है। 12 × 3 होता है 36, यहाँ तो 6 लिखा गया है। 8 × 9 होता है 72, यहाँ तो 2 लिखा गया है। मुझे सिंपली दिख रहा है कि सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखा गया है, ठीक है। तो 6 × 8 होता है 48, और सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब 8। इसका आंसर क्या हो गया आपका 8, ठीक है, ना कि 48। चलिए ठीक है, ओके। ये एक सीरीज आया था, ठीक है, ये सीरीज आया था। इसको आप लोग पहले तो पूरा पढ़िए, और इसको अब मुझे 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कीजिए, और मुझे आंसर बताइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व कर रहे होते एग्जाम में, आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड इसके लिए इनफ रहते, ठीक है। मतलब 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको इसको टाइम नहीं देना है। बताइए क्या हो सकता है? दिख रहे हैं ना? ओके, चलिए टाइम से देखिए, कभी भी हमको सीरीज दिखता है, सबसे पहले अगर मुझे नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 0, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 15, 30 से इसके बीच का डिफरेंस भी है 15, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 30, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाता है 45। देखिए ऊपर में जो सीरीज है, मुझे कुछ वैसा ही सीरीज यहाँ नीचे भी दिख रहा है क्या? देखिए तो, कि पहला 15, देन 15, देन 30, देन 45, ठीक है। ऐसे सीरीज में क्या होता है, पिछले नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा अगला नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, 15 में ऐड किए 15 हो गया 30, 30 में ऐड किए 15 हो गया 45, 45 में ऐड किए 30 हो गया 75, 75 में ऐड करेंगे 120, तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 120 में मैं ऐड करूँगा 75, मेरा हो जाएगा ये 195, ठीक है। या फिर आप सिंपल यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसा है तो, ठीक है, वरना यहाँ तो हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल लिए। ओके, चलिए ठीक है। ये बताइए, ये मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आया है ऐसा कमेंट में मिल रहा था, तो ये आप मुझे 30 सेकेंड के अंदर ट्राई करके बताइए कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, कमेंट करके बताइए। तो आप लोग क्या, अब जो अनअकैडमी में हमारा डेली क्विज होता है, क्विज का टाइमिंग चेंज हो चुका है, डेली अब 10 PM पे क्विज रहेगा, ठीक है। अब जो आते हैं रेगुलर उनको पता है।
आपको अनअकैडमी में मुझे फॉलो करके रखना है। स्पेशल क्लास चल रहा है और अभी फ्री में चल रहा है, हो सकता है वो बाद में पेड हो, ठीक है, बट इसको अभी जितना चल रहा है ये आपको एक्सेस करने मिल रहा है, उसको आप जरूर कीजिएगा, क्विज जरूर दीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। 6 से 10, 6 से हो गया है 10, रुकिए कलर चेंज कर लेगा। 6 से हो गया है 10, सिंपल सी बात है, डिफरेंस है 4। अगला हो गया है 9, डिफरेंस है। अगला यहाँ पे 16 दिख रहा है मुझे, क्या स्क्वायर 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 चल रहा है, 4 9 16, तो अगला हो जाता है +25। ठीक है, क्या चल रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस, तो 35 + 25 कितना हो गया आपका 60, ठीक है 60 होगा ना। हाँ, चलिए कैलकुलेशन आप लोगों को फास्ट रखना है, ले बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है, इजी मीन्स इन सेंस ऑफ कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन में होते हैं। और एनटीपीसी का लेवल अभी भी इजी से मॉडरेट ही है, कुछ बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत से क्वेश्चन इस बार भी आए होंगे वेन डायग्राम के, तो वेन डायग्राम के आपको कुछ क्वेश्चन पता है आप कमेंट कीजिएगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिलॉग के क्वेश्चन आपको मिले होंगे, बताइएगा, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा सब में गलत लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर को ध्यान में दीजिएगा। ये बताइए, अगर रिलेशंस को ये कहा जाता है तो बताइए नेशन को क्या कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आप 30 सेकेंड्स लीजिए, और मैं आपको हिंट भी दे दूं कि अभी अभी हम लोग एनालॉजी खत्म किए हैं, ठीक है। एनालॉजी वो भी कौन सा, लेटर वाला एनालॉजी खत्म किए हैं। इसी में हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देखते कि रिलेशन जो है ये कहा गया है आपका SNOITALER, ठीक है। तो अब इसी में क्वेश्चन में आपको इस टाइप से सिंबल देता प्रपोर्शन का, और नेशन लिख के क्वेश्चन मार्क दे देता, तो ये मेरा एनालॉजी का क्वेश्चन हो जाता। कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए सिंपल सा है, अगर आपको ध्यान देना है कि जो लेटर्स आपके गिवन में हैं वही लेटर्स अगर उसके कोडिंग में हैं तो उसी को कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे करके कुछ किया गया होगा। यहाँ तो सिंपल सा है, रिलेशंस है, और यहाँ अगर मैं इसको देखता हूँ तो उसी नंबर्स को मुझे, सॉरी, उन्हीं लेटर्स को मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, लाइक RELATIONS। अब इसी में देखिए RELATIONS, तो इसी चीज़ को मुझे उल्टे में लिखना है, ठीक है, नेशन, ठीक है, नेशन। तो इसको अगर मैं पूरा लिखूं उससे अच्छा मैं ऑप्शन में देखता हूँ, स्टार्टिंग में भी एन है, एंडिंग में भी एन है, तो आपके ऑप्शन में भी स्टार्टिंग और एंडिंग में एन एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। ये तो बात हुआ जो मैंने ऑप्शन दिया है उससे। अगर क्वेश्चन में आपके ज़्यादा आंसर से दिया होता, ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन होता जिसके स्टार्टिंग एंडिंग में एन है, तो इसको फिर आप सॉल्व करते, जो लास्ट में है उसको लिखिए पहले, फिर उसके बाद O, देन I, देन T, देन A, देन N, ठीक है, NOTIAN, ठीक है, कौन सा है आपका NOI ना, NOITAN, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक से। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन नंबर तो आज यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में डाउट होगा आपको थोड़ा सा लिख दीजिएगा, लाइक रिलेशन वाले में आपको ये डाउट है। आप लाइव देख रहे हैं, आप लाइव कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहीं रिस्पॉन्ड करूंगा। और 18 से ही, ठीक है, इसी 18 फैब से हमारा लाइव क्लास रहेगा, ठीक है, लाइव हम इंटरेक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट जो पूछेंगे वो मुझे यहाँ कमेंट में दिखेगा, मैं आपको वहाँ तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा, ओके, मीन्स डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा। अभी भी मैं करता हूँ, मैं आपको कमेंट में रिस्पॉन्ड करता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन है। देखिए अभी तक से मुझे जितने क्वेश्चन दिख रहे थे रैंकिंग का, ठीक है, रैंकिंग हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है, 5 पार्ट में पढ़े हैं शायद तक। तो रैंकिंग के अभी तक से एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा था, और ये जो पूछ रहा है बेसिक से सिर्फ 1 स्टेप अप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए 30 सेकंड के अंदर कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले पढ़िए और बताइए 30 सेकंड के अंदर कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइएगा ना आप लोग, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको लगे स्लो या फास्ट हो रहा है तो, और अगर आपको लगे कि चीज़ें किसी और अच्छी तरीके से समझाई जा सकती हैं वो भी आप बताइए, ठीक है। AAI के अकॉर्डिंग अब हम लोग देखेंगे जल्दी, ओके। हाँ देखिए क्या कहा गया है, इन अ रो ऑफ गर्ल सीमा इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, किसी रो में 20th नंबर पे है कौन, सीमा,
एंड रीना इज 25th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, रीना क्या है, 25th है राइट हैंड से। ठीक है, 25th है राइट हैंड से। अब क्या कहा गया है कि इनके बीच में 8 गर्ल्स हैं। ठीक है, इनके बीच में 8 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग इसको दो तरीके से पढ़े हैं कि एक तो ये इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ तक बैठी है 20 नंबर वाली, यहाँ तक बैठी है 25 नंबर वाली और बीच में 8 लोग बैठे हैं। एक दूसरा क्या केस हो सकता है कि यहाँ तक बैठे हैं 20 लोग, यहाँ से यहाँ तक बैठे हैं 25 लोग और इसके बीच में ये 8% बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी हो सकता है। दोनों में हमारा डिफरेंट डिफरेंट आंसर आता, लेकिन यहाँ पे और करके आता अगर मेरा दोनों से आंसर आता तो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो मेरा आंसर इसी के अकॉर्डिंग किसी केस में होगा। और देखिए, अगर मैं इसको सिंपली मैं इसको नॉर्मल केस में बैठा रहा हूँ। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़े हैं ना हम रैंकिंग में, एक नॉर्मल केस, एक ओवरलैपिंग का केस। नॉर्मल केस में देखिए 20 लेफ्ट से, 25 राइट से और 8 बीच में, अगर मैं टोटल इनको नॉर्मल केस में बैठा रहा हूँ तो इसी से मेरा आंसर आता आ रहा है 53, जो कि मेरे आंसर में दिया हुआ है। तो इन लोग नॉर्मल केस में ही बैठ रहे होंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं इसी को इस केस में बैठा था, ठीक है, ओवरलैप के केस में, तो ओवरलैप के केस में टोटल कितना होता है। ओवरलैप के केस में लेफ्ट वाले का रैंक, राइट वाले का रैंक -2 -8 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप 20 और 25 ऐड करते हो जाता है 45, 45 में आप 8 माइनस करते तो हो जाता आपका कितना 47, 47 में आप 2 और माइनस करते हो जाता है आपका 45। ठीक है, तो ये हो जाता है 45, 45 भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये ऑप्शन तो मैंने क्रिएट किया है। अगर आपके क्वेश्चन में आया होगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आया होगा, या तो ये इस तरीके से लिख कर आया होगा। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, एक या तो ये नॉर्मल केस में हो सकता है या ओवरलैप के केस में इन लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन क्रिएट किया है, हो सकता है यहाँ पे 53 दिया हो इस टाइप से। और मैं आपको दोनों आंसर बता रहा हूँ, दोनों में से आपको जो एक आंसर दिया होगा वो आंसर आपका सही होगा। नॉर्मल केस मतलब इस तरीके से बैठे, यहाँ पे 20 है जो लेफ्ट से, यहाँ पे 25 है जो राइट से, और इसके बीच में बैठ गए 8%। ठीक है, 8%। ये मेरा नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस में कितने हैं, 20 + 8 + 25, टोटल ऐड करेंगे 53। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ 53 होता, दूसरा वाला नहीं होता, तो आपका आंसर 53 होता। ओवरलैप का केस क्या होता है कि आप लेफ्ट साइड से 20th नंबर पे बैठा है इसको, अब यहाँ से बीच में बैठे हैं 8% और यहाँ पे बैठी है सेकेंड पर्सन कौन, रीना, और ये है 25th। ठीक है, ऐसे वाला केस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप का केस। ओवरलैप के केस में हमारा टोटल कितना होता है, टोटल लेफ्ट वाले का रैंक, राइट वाले का रैंक -2 एंड देन माइनस इन बिटवीन। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, हम लोग रैंकिंग में पूरा डिटेल में पढ़े हैं ना, इन बिटवीन क्या होता है। ठीक है, ओवरलैप क्या होता है, नॉर्मल केस क्या होता है। तो इसी चीज़ को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 20 + 25 -2 -8, -2 -8 हो गया आपका 10, और यहाँ 45, सॉरी 45 में से 25, हाँ 45 में से 10 माइनस कर दूंगा, आ जाएगा 35। ठीक है, मेरे ऑप्शन में अगर दोनों दिया हुआ है तो इसका मैं आंसर कंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। ठीक है, रैंकिंग को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, रैंकिंग को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियोस को आप एक बार तो जरूर देखें। ठीक है, एक बार देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही है। बाकी मैं बताऊं कि जितने तरीके से हो सकते थे क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करवाया है। ठीक है, बताइएगा अगर आपको लगता है कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा आपके ऑप्शन में, या तो ये या तो वो। ठीक है, दोनों में से आपका आंसर आपको पता है, या तो इसमें हो सकते हैं 53 या तो 35, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर वहाँ लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आया था इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। ये एक हमारा क्विज में भी सॉल्व किए हुए हैं। डाटा हो सकता है आपका चेंज आया हो। ठीक है, अच्छा आप लोग इसको पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्विज में भी सॉल्व कर चुके हैं हमारा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आया था कि वो इससे बड़ा है, वो इससे छोटा है, तो बताइए सबसे छोटा कौन हो सकता है। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इसका आप लोग एज अ क्विज सॉल्व कीजिए। अब 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिला हुआ है, तो उसके पहले आप आंसर दे सकें ऐसा प्रयास कीजिए। ठीक है, ऐसा ट्राई कीजिए मतलब। अब चलिए ठीक है, टाइम साहब देखिए, जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते जाते हैं। WX YZ आर 4 फ्रेंड। ठीक है,
W इज शॉर्टर देन Y, W छोटा है, सॉरी W इज शॉर्टर देन X, ठीक है, बट टॉलर देन Y, ठीक है, W X से तो छोटा है लेकिन Y से बड़ा है। हु इज शॉर्टर देन Z, देखिए कभी भी मैं बताता हूँ हु W कॉमा Y लिखा है तो ये जो हु होता है ये कॉमा के पिछले वाले पर्सन के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, Y हु इज शॉर्टर देन Z, मतलब Y को ही Z से छोटा कहा गया है, ठीक है, Y को क्या कहा गया है, देखिए W इज शॉर्टर देन X, W इज शॉर्टर देन X बट टॉलर देन Y, मतलब Y से टॉल है, ठीक है, Y, इसको पढ़िए Y हु इज शॉर्टर देन Z, Y जो कि Z से छोटा है, मतलब Z Y के कहीं तो बाद में ही होगा, ठीक है, पहले नहीं होगा। अब इसमें से कहाँ पे आएगा बीच में ये मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि Y के बाद ही है Z, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है हु शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो मुझे तो पता चल गया कि सबसे छोटा Y है, ठीक है, बाकी बाद में कौन बैठा है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑर्डर और जो सिक्वेंसिंग वाला है, ठीक है, ऑर्डर एंड सिक्वेंसिंग, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो ऑर्डर वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम लोग इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो एक ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था आपको, ये मतलब इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था आपको 15 के एग्जाम में, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग को लगे कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, कुछ क्वेश्चन और पता है आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, डिस्कस करेंगे, आपको भी समझ में आएगा और क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बाकी लोग को भी समझ में आ जाएगा कैसा एग्जाम आ रहा है। चलिए ठीक है, ओके। हाँ ये क्वेश्चन बनाइए, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था आप लोगों के में, और ये मैं बता दूं एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। ये आप कीजिए 30 सेकेंड, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सब में थोड़ा सा मिस्टेक है। इजी सा है, ठीक है, सबसे इजी है, ये जो डाटा यूज किए गए हैं इसमें 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, अगर यही आपका क्वेश्चन आया था तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट बता देते आप इसको पढ़े होते तो। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, किसी को अगर डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता हो तो मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग, न्यूज़ का एन मान लीजिए, मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके लिख दिया, पहले टर्न पे एन, अगले में ई, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ एस, ठीक है, न्यूज़ वही वाला न्यूज़ है, तो ये आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया, मैं यहाँ इमेज में दिखा दिया हूँ, ठीक है। अब क्या क्या आ गया है, रमेश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, रमेश 3 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, ठीक है, रमेश को चलाए 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। अब रफ में भी हमको ध्यान देना है, अगर मैं 3 किलोमीटर से ज़्यादा बनाऊंगा तो लाइन इसी से लंबा खींचूंगा, ठीक है। इसमें हालांकि इनको काम नहीं पड़ेगा, बट मैं सभी क्वेश्चन से बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस ही इस तरीके से रखना है, उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बनेगा और इजी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। ईस्ट की तरफ ये 3 किलोमीटर चला एंड देन टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, अब ये साउथ की तरफ मुड़ा, साउथ इधर तरफ था, ये 4 किलोमीटर चला, ओके। नाउ हाउ फार इज रमेश फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, रमेश अपने इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है, रमेश का इनिशियल पोजीशन ये था, अब यहाँ से ये कितना दूर है, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो क्या होता था, हाइपोटेनियस के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना चला है, वर्टिकल एक्सिस में कितना चला है, उसी तरह से डिस्टेंस निकालना है। अगर मान लीजिए ये कुछ पीछे आया होता तो उस डिस्टेंस को मैं 3 से माइनस कर देता, लेकिन अभी ये इस डायरेक्शन में चला है 3 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में चला है 4 किलोमीटर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा और उसके बाद रूट निकाल दूंगा, ये स्क्वायर के लिए हटाने के लिए रूट किया ना, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखिए 9 और 16 हो जाता है कितना 25, सॉरी 25, और ये रूट लगा हुआ है इसलिए 5, आंसर क्या आ गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं बहुत ही जल्द, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही जल्दी देखेंगे, ओके, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप पढ़िए और मुझे बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। इसको आप लोग ऐसा क्विज सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आए थे, इसको आप एज अ क्विज सॉल्व कीजिए। बाकी जिनका एग्जाम नहीं है एनटीपीसी, वो भी आप ये मानिए कि अभी 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर देना है। चलिए, अगर आप लाइव नहीं भी देख रहे हो ना, तो आप जो वीडियो का मेन जो कमेंट रहता है वहाँ पे कमेंट कर दिया कीजिए, फिर जब मैं आंसर दूंगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा सही है कि गलत है, ठीक है। तो वो आपको डिलीट नहीं करना है, आपको पता चलना चाहिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, ठीक है। दीपक वॉक्स, देखिए आपको डायरेक्शन में लिख दे रहा हूँ, बार बार अगर कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। दीपक वॉक 40 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। दीपक मान लीजिए यहाँ पे है दीपक, ये नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ ये चला 40 मीटर, चलिए टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, ठीक है। राइट की तरफ टर्न हुआ, 50 मीटर चला, ठीक है। यहाँ मैं बोल रहा था रफली अगर आप 40 मीटर इतना बड़ा बनाए हैं, 50 मीटर इससे थोड़ा सा तो बड़ा ही बनाइए, ठीक है। अप्रॉक्स साइज में इससे बड़ा है तो लेंथ में बड़ा है तो साइड में भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वॉक 50 मीटर, हाँ, एंड अगेन टर्न राइट, फिर से राइट टर्न हुआ एंड वॉक 40 मीटर, फिर से ये 40 मीटर चला। अब देखिए ये 40 मीटर के लिए इतना लंबा लेंथ था, 40 मीटर के लिए इतना ही लंबा लेंथ होगा, ठीक है। थोड़ा तिरछा दिख रहा है क्या, 40 मीटर के लिए इतना ही लंबा ये लेंथ होगा, ठीक है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट, ये अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। ये इसका इनिशियल पॉइंट था, 40 मीटर ऊपर गया, 40 मीटर नीचे आ गया, और लेकिन ये इस डायरेक्शन में तो वापस नहीं आया, इस डायरेक्शन में ये 50 मीटर ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। क्या इजी वाले क्वेश्चन हैं, देखिए इजी वाले क्वेश्चंस हैं, इसके बेहतरीन क्वेश्चन हम जल्दी ही देखेंगे, ठीक है। आर नहीं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नाम पे रहेगा। चलिए, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं लग रहा है, दोबारा कैसे आ गया। ग्रह पृथ्वीवासी और क्या है, पृथ्वी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे ग्रह हैं, उस ग्रह में एक आपका पृथ्वी है, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट्स है ना, इसलिए आपको टाइम नहीं लगेगा 30 सेकेंड। बहुत सारे प्लैनेट हैं, प्लैनेट के अंदर है अर्थ, और अर्थ के अंदर जितने हैं वो पृथ्वीवासी हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, ये बताइए, तो ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ऑड वन आउट, इन सभी क्वेश्चन में से अलग कौन सा है आपको बताना है। आप इवन ऑड तो नहीं देखेंगे, ठीक है, अलग कौन सा है ये बताना है। 4 नंबर किसी तरीके से कॉमन है, कुछ एक अलग है। मैं आपको यहाँ पे हिंट भी दे दूं कि इसमें कुछ इलॉजिकल जैसा, ठीक है। इलॉजिकल समझते हैं ना क्या होता है, मतलब अलग ही सा कुछ लॉजिक है, ऐसा नहीं कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड स्टेप। हाँ चलिए, कुछ तो लॉजिक लगा है, ठीक है। एनालॉजी हम पढ़ ली है ना पूरा डिटेल में किसका एनालॉजी, हम नंबर्स का एनालॉजी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेटर्स का एनालॉजी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। टाइम सर, देखिए अगर आपको कुछ और लॉजिक दिखता है ना इसमें जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कुछ और लॉजिक भी दिखता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखेंगे कि सही हो रहा है कि गलत है। जैसे आदि के क्विज में, ठीक है, आज ये शायद 17 को देखेंगे आप, तो 16 के क्विज में जैसे किसी का बहुत बेहतरीन सा डाउट था, ठीक है, आई होप उनका क्लियर हो गया होगा। ऑड वन आउट में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे, ईयर्स, आईज, और यहाँ क्या था, थ्रोट, और एक कुछ था नोज, ठीक है। इसमें से कौन सा अलग है, तो वो शायद कह रहे थे कि थ्रोट है, क्योंकि बाकी में 4 लेटर हैं, ठीक है। देखिए बहुत बेहतरीन है, कुछ अगर डाउट आ रहा है आप उसको बताएंगे तो वहीं क्लियर हो जाएगा। तो उनका कहना था कि बाकी में 4 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसलिए अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जब मीनिंग होता है वर्ड का तब हम उसमें नंबर ऑफ लेटर्स नहीं देखते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन थे वो, बहुत ही अच्छा पूछा उन्होंने, मुझे नाम उनका नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए ना, अगर आपके माइंड में कुछ है तो आप बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि सही है कि गलत है। और ये अच्छी बात है डाउट पूछना, ठीक है, निसंकोच डाउट पूछना, अपने विचार शेयर करना, ताकि उसमें सुधार किया जा सके अगर गलत है तो, और अगर सही है तो उसको अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 और 3 मिला के हो गया है 12, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को कुछ और लॉजिक दिख रहा है जो आपके माइंड में हो तो आप शेयर करेंगे। अगर मेरे को लगता है कि वो कुछ गलत है या कुछ सुधार होना चाहिए, मैं आपको वहीं कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है, वहीं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, जैसे वो बताए काफ़ी इनोवेटिव माइंड था उनका, लेकिन एग्जाम में गलती होने का चांस था, ठीक है। चलिए, देखिए क्या था, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, लिख दिया है 12, ठीक है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, और जो नंबर आ रहा है उसको बीच में लिख दिया गया है 12। यही चीज़ फिर से
5 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया है, बीच में लिख दिया 12। सिमिलरली 6 और 8, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद है, कल की क्लास में जो थे आपको याद होगा, ठीक है। 6 और 8 ये हो गया 48, मतलब ये जो मैं बता रहा था ना, जो लॉजिक बताया, अच्छा है, क्रिएटिव माइंड है, बट एग्जाम में अवेयर रहना है, ठीक है। 6 और 8 हो गया 48। सिमिलरली इसमें भी होना चाहिए 8 और 7 मिलके 56, यहाँ तो है 46। तो यही है आपका बाकियों से अलग। ओके, आई होप यहाँ तक से चीज़ें क्लियर है, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट रहे, कुछ भी आपका डाउट रहे, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, तुरंत उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ समझ में आया ना क्या किया। ज़्यादा अगर कटमिट हो गया मैं और बताता हूँ कि देखिए, पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाई लास्ट नंबर, उसको सॉल्व करने पे जो आ रहा है वो बीच का नंबर है, ठीक है। 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 8 48। सिमिलरली यहाँ पे होना चाहिए था 8 इंटू 7 56, ये होना चाहिए था आपके मिडिल में, लेकिन इसके जगह में 46 है, इसलिए यही आपका रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग मतलब अलग है बाकियों से, और इसमें यही चीज़ तो पूछा गया है कि विषम, बाकियों जैसा जो नहीं है वो बताइए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के सीलॉग का क्वेश्चन आया था, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, सेम यही आया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग अपने क्विज में भी देखे हुए थे, ठीक है। ये हम एक क्विज में भी देखे हुए हैं। क्विज हमारा डेली 10 PM पे अनअकैडमी में, मेरे आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से फॉलो करना है, क्विज का आपको डेली मिलते जाएगा, ठीक है। क्विज में ज्वाइन किया कीजिए ना, अच्छे खासे कॉम्पिटिटर्स आपके रहते हैं वहाँ पे। ओके, चलिए, ठीक है, टाइम साहब देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं। सम एक्स आर ओनियन, ठीक है, सम एक्स आर ओनियन, मुझे क्या पता है कि मैं मिनिमम कॉन्टेक्ट करते हुए डायग्राम बनाऊंगा। सम एक्स, एक्स का थोड़ा सा लिए, ये हो गया ऑनियन। ऑल ऑनियंस आर ब्लू, जितने ऑनियंस हैं इसको मुझे पूरे को ऐसा करना पड़ेगा ब्लू, ठीक है। डायग्राम मेरा ऐसा ही बनेगा। अब मेरा कंक्लूजन जो चेक करना है, मैं देखूंगा कि अगर मेरा कंक्लूजन को ट्रू किए बिना भी मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बन रहा है, मतलब मेरा स्टेटमेंट है, सॉरी, मतलब मेरा कंक्लूजन है फॉल्स, ठीक है। मतलब इसको सही करना जरूरी नहीं है मेरे वेन डायग्राम बनाने के लिए, तो ये मेरा कंक्लूजन फॉल्स होता है, ठीक है। चलिए, ऑल एक्स आर ब्लू, ठीक है, ऑल एक्स आर ब्लू, तो सभी एक्स ब्लू हैं क्या? नहीं है। सभी एक्स को ब्लू किए बिना भी हमारा डायग्राम बन गया, मतलब पहला वाला हो गया हमारा गलत। अब सम ब्लू आर ओनियन, क्या कुछ ब्लू ओनियन है? बिल्कुल है, क्योंकि जब सभी ओनियन ब्लू हैं तो कुछ ब्लू तो ओनियन होंगे ही। सेकेंड आपका ट्रू है, इसका आंसर हो गया आपका ओनली टू, ठीक है। किसी को इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं कि सिलॉग वाले क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन का जो मार्किंग थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, तो आप बाकी दिन की जैसे मैं बोलता हूँ कि 20 ऐसा लिख के आप डाउट लिख दीजिए, आज ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक से क्लियर है क्या? आप लोग कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, अगर ये प्रीमियर की तरह है तो मैं आपको कमेंट में ही कमेंट करूंगा, और 18 फैक्ट से ही हम लाइव भी मिलने वाले हैं, ठीक है। कल ही है, ठीक है, कल से अपन लाइव मिलेंगे, ओके। हाँ, ये बताइए, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था, नॉट एग्जैक्टली दिस, बस इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था आपका, तो इसको आप लोग 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके बताइए। ठीक है, आप लोग को साउंड आ रहा है ना, एक मिनट में देख लो। हाँ, तो रहा है, चलिए कमेंट कीजिए तो। ओके, चलिए, ठीक है, टाइम सर। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं समझते हुए। एम इज द सिस्टर ऑफ जेड, ठीक है। एम सिस्टर है, फीमेल है, पता चल गया। मैं एक सिंबल दिया फीमेल के लिए, प्लस सिंबल दे देता हूँ मैं मेल के लिए। एम का मुझे पता चल गया फीमेल है, मैं का सिंबल दे दिया। सेम जनरेशन में है जेड, ठीक है, जेड, एम इज द फीमेल ऑफ जेड। जेड इज द वाइफ ऑफ पी, अब जेड भी क्या है? वाइफ है पी की, जेड फीमेल ही होगी, पी की वाइफ है, दोनों के बीच में मैं कुछ अलग सा सिंबल दे दिया, और ये मेल, ठीक है। यहाँ तक से तो चीज़ें क्लियर हो गई, उसका हस्बैंड ही है, मेल ही होगा, ठीक है।
वाइफ ऑफ पी एंड पी इज अ सन ऑफ ए। ठीक है, पी है ए का सन। ठीक है, पी है ये ए का सन है। अब यहाँ तक से मुझे पता नहीं चल रहा है कि ए मेल है फीमेल है, मतलब पी की मम्मी है कि पापा है। ठीक है, आगे हाउ जेड इज रिलेटेड टू ए। अब जेड जो है ये ए से कैसे रिलेटेड है, कहा गया ये। ठीक है, जेड ए से कैसे रिलेटेड है, तो ए के बेटे की वाइफ है। बेटे की वाइफ क्या लगेंगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, अगर हिंदी में नहीं लिखा है तो ये बहू है, ये है बेटी, मदर मतलब माता, और वाइफ मतलब बीवी। ठीक है, पत्नी। ठीक है, अब आगे बढ़े हैं, चलिए ठीक है देखते हैं आगे। हाँ, ये बताइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है आपका सिंबल नोटेशन के साथ। तो ये आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे बताइए 30 सेकेंड के अंदर कि इसका आंसर आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए ना, तुक्का नहीं, सॉल्व करके बताइए। सिंपल सा चीज़ है, मुझे सिर्फ क्या बनाइए, बॉड मास का रूल ध्यान में रखना है। इनको बॉड मास का रूल नहीं पता होगा, मैं एक बार और भी बता दूंगा। ठीक है, वैसे सबको पता ही रहता है, बॉड मास बदमाश। ठीक, चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए, बॉड मास का रूल सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखते हैं ना, ये BODMAS क्या होता है, ये किसी भी इक्वेशन में अगर मेरे पास प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस सब है, तो इसको किस प्रायोरिटी में सॉल्व करना है वो है। जैसे अगर मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ लेफ्ट से सॉल्व करते चलूँ, राइट से सॉल्व करते चलूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा, अभी मैं दूसरा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में आपके पास ब्रैकेट भी है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में अगर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, तो ये मैं आपको बता दूं, जब आपको ये क्वेश्चन में दिखेगा तो आपको डाउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे अंदर में है वो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा 2 × 2 + 2 और फिर ऐसा मल्टीप्लाई करते हुए स्टेप से, तो जो सबसे अंदर की तरफ ब्रैकेट रहेगा उसका आप पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आपको ब्रैकेट का कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, BODMAS। और ये जो ओ है इसको यूजुअली लोग ऑफ या इसको मल्टीप्लाई समझते हैं, लेकिन मैं ऑफ बता दूं, ऑफ का क्वेश्चन इस तरीके से होता है। ठीक है, लाइक अगर आपको कहीं लिखा है 3/4 ऑफ, या फिर कुछ लिखा है 30% ऑफ। ठीक है, इस टाइप से वाला ब्रैकेट के बाद अगर आपको कहीं ऑफ लिखा हुआ मिलता है तो वो आप सॉल्व करेंगे। एंड देन इसके बाद का प्रायोरिटी आता है आपके डिवीजन का। ठीक है, इसके बाद तो ये है D4 डिवीजन। डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे और लास्ट में सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख लेता हूँ 35 प्लस, प्लस मतलब मेरा होता है डिवाइड, तो 35 डिवाइडेड बाई 7, फिर माइनस, माइनस मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मैं कर दिया मल्टीप्लाई 5 का। ठीक है, माइनस में सॉरी माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई था। अगला डिवाइड। ठीक है, डिवाइड क्या डिनोट करता है आपको, प्लस को, तो यहाँ हो गया +5। ठीक है, एंड माइनस, माइनस क्या डिनोट करता है आपका, कहाँ गया, हाँ माइनस डिनोट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया 6। अब मुझे इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करूंगा। ये हो गया आपका 5, और यहाँ था 5, यहाँ था प्लस, और इन दोनों में ये क्या है, अब मल्टीप्लाई है, तो इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, या तो अगर मैं एक स्टेप करता हूँ, ठीक है, इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, पहले करूँगा मल्टीप्लाई देन करूँगा ऐड। 5 5 25। इसका ऑप्शन कैसे नहीं दिया है, रुकिएगा कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे कैलकुलेशन का, रुकिएगा ना, सॉरी। क्या है 35 प्लस 7, प्लस मतलब था डिवाइड, डिवाइड 7 माइनस, माइनस क्या है मल्टीप्लाई, माइनस में मल्टीप्लाई है 5, डिवाइड, डिवाइड कहाँ गया, डिवाइड डिनोट्स प्लस, डिवाइड डिनोट्स प्लस, +5 माइनस, माइनस डिनोट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, सही तो कर रहे थे, कहाँ गलत हो रहा था। यहाँ तक से 7 5 5 5 25 प्लस यहाँ पे 5 6 30। इसका आंसर होना चाहिए 30 है ना, 30। ठीक है, आंसर होना चाहिए 55, ऑप्शन में नहीं है 55। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रहा है, लेकिन देखिए 35 प्लस को लिखा प्लस नोट डिवाइड, ठीक है डिवाइड, एंड देन 7 माइनस, माइनस को लिखता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है,
प्लस डिवाइड, डिवाइड डिनोट्स प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई माइनस डिनोट्स मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सही है। देखिएगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो। मेन जो मैं बताना चाह रहा था कि इसको आपको सॉल्व करते टाइम बॉड मास रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 55। ओके, देखिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया है आपका, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो आप इसको सॉल्व करके देखिए 30 सेकेंड के अंदर, 30 सेकेंड के अंदर इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, जो आपको दिया गया है वही क्वेश्चन से लिखना है। बस सॉल्व करते टाइम मुझे ये ध्यान देना है कि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड सब एक साथ दिख रहा है, पहले डिवाइड करूंगा, देन मल्टीप्लाई करूंगा, देन एडिशन, देन, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं है मुझे 15 के, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता हो। देखिए क्या लिखा है 15, डायरेक्ट यहीं नीचे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 15 प्लस मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दूंगा मल्टीप्लाई, देन 16, 15 मल्टीप्लाइड बाई 16, और मल्टीप्लाई मीन्स होता है डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16, और डिवाइड मतलब होता है माइनस, कर दूंगा क्या, -15 का, ठीक है। इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, आ जाएगा 1, तो 15 में डिवाइड, सॉरी अब मेरे पास क्या बचा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 -15, 15 इंटू 15 हो गया 15, -15 हो गया 0। आंसर क्या रहेगा आपका 0, ठीक है, ये 15 है ना, ठीक है। आई होप यहाँ तक से चीज़ें क्लियर है आपको, ठीक है। अगर आपको कुछ और, अच्छा इसमें तो लॉजिक ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है, बस इसको आपको सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। हाँ ये बताइए तो इसमें से क्या अलग है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक आ चुका है पहले ही, ये शायद तक 12 फेब वाले में आया था, इसलिए आपको 30 सेकेंड की जरूरत नहीं है। इनमें से क्या अलग है पूछा है, बोन, स्किन, टेंडन, लिगामेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं सॉल्व शायद तक 13-14 को तो हुआ नहीं था, शायद तक 12 फेब वाले में सॉल्व कर चुके हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, स्किन आपका विजिबल पार्ट है, बाकी इसके अलावा जो भी है ये आप डायरेक्ट देख नहीं सकते, ठीक है। नॉर्मल अगर आप आर्मी को देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। हाँ ये एक क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन बताइएगा तो आया था कि नहीं, मुझे कहीं से मिला है कि क्लॉक का क्वेश्चन आया था। क्या कहा गया है, 4:15, ठीक है, 4:15 में मिरर इमेज में इसका क्या टाइम होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताया था, ठीक है, ट्रिक भी हम लोग देख चुके हैं। अगर मैं इसको इमेज से भी विजुलाइज करना चाहूँ, मैं इमेज से भी बना सकता हूँ। देखिए पहले इमेज से दिखा देता हूँ, फिर ट्रिक दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए 4:15, 4 से थोड़ा आगे होगा और ये 3 में होगा। अब इसी का मिरर इमेज, ठीक है, मिरर या तो लेफ्ट या तो राइट साइड रखा होता है, तो अब इसी में ये जो मिनट का काटा था ये 12 से इतना था, ठीक है, 12 के 3 बाद था, तो आते टाइम ये 12 के 3 इधर हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखिए ये 4 के आगे था, तो इसी चीज़ को आप एंटी क्लॉकवाइज 4 से थोड़ा सा पहले कर देंगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था, अगर मैं इसी को डायग्राम के फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये क्लॉक के ऊपर अगर ये सब चीज़ें नहीं लिखी होती तो आपको कितना बज रहा होता, दिखता है ये 6, 7, 8, ठीक है, 8:45, ठीक है। रुकिए रुकिए, 6, 7, 8, 1, 2, अच्छा ये थोड़ा इमेज गलत है, यहाँ पे होगा ना इमेज आपका, यहाँ पे होगा, एक गैप दूसरे के बाद, हाँ इमेज आपका यहाँ पे होता, ठीक है। चलिए ये तो इमेज का गड़बड़ी है, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा था ट्रिक बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, आपको जो भी टाइम पूछा गया है उसको आप 1160 से माइनस कर दीजिए। अगर आपको रियल टाइम दिया है तो रियल टाइम को माइनस करेंगे, मिरर इमेज आएगा, मिरर इमेज को माइनस करेंगे, रियल टाइम आएगा। यहाँ आपको रियल टाइम दिया है 4:15, तो 4:15 को 1160 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 12 नहीं ना, 11:60 को, ठीक है। इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, मेरा कितना आ जाएगा, ये हो गया 45, और 11 में से 4 गया हो गया 745, आंसर हो गया आपका 745, ठीक है। ये देखिए ये मैं क्या किया, रियल इमेज को किया माइनस, तो मेरा आ रहा है मिरर इमेज, ठीक है। अगर यही मेरे को मिरर इमेज दिया होता, रियल इमेज पूछा होता, तो भी मैं यही करता, 1160 से मैं मिरर इमेज को माइनस किया होता, तो जो मेरा आता वो मेरा रियल इमेज होता, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ ये बताएंगे क्या, देखिए इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि इसके आगे क्या हो सकता है। कोडिंग हम लोग देख चुके हैं बहुत बढ़िया से,
ठीक है, नंबर्स का हम बहुत सारे ट्रिक्स देखे हुए हैं पहले ही। ठीक है, कि इसमें क्या हो सकता है बताइए। देखिए सिंपल, चलिए पहले सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए पहले नंबर को देख लेते हैं। 4 से हो गया 9 प्लस 5 हुआ होगा, 9 से हो गया 14 प्लस 5 हुआ होगा, 14 से हो गया 19 प्लस 5 हुआ होगा, अगले में भी प्लस 5 होना चाहिए। 19 से प्लस 5 करूंगा, आ जाएगा 24। 24 मेरे दो ऑप्शन में है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। देखिए डी, डी होता है फोर्थ नंबर पे, यहाँ तक सबको पता ही होता है। जी कितने नंबर पे होता है हम लोग देखेंगे क्या। जी को अगर मैं इस तरीके से विजुलाइज करता हूँ, जी को अगर मैं इस तरीके से विजुलाइज करता हूँ, जी में मेरे को दिखता है 7। ठीक है, तो जी है मेरा 7 नंबर का। जे, जे के लिए मैं क्या याद रखा था, जियो। ठीक है, जे आपका 10th नंबर पे है, जे आपका 10th नंबर पे है। एम, एम के लिए हम लोग क्या क्या देखे हैं, या तो मैं तेरा वाला आप गाना देख सकते हैं, ठीक है, या तो मैं तेरा हीरो देख सकते हैं। एम आपका 13वें नंबर पे होता है। या फिर सिंपल सा है, आप एम को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ऐसा दिखेगा। और आप जान रहे हैं एम इतना स्टार्टिंग में तो नहीं होता कि तीसरा हो, या फिर इतना एंडिंग में भी नहीं होता कि 23वां हो। तो बचा क्या नंबर आपका, 13। ठीक है, तो ये देखिए मैं जो बताना चाहा था, 4 से हो गया है 7 प्लस 3, 7 से हो गया है 10 प्लस 3, ठीक है, 10 से हो गया है 13 प्लस 3। तो अब 13 से भी आप प्लस 3 करेंगे, हो जाएगा 16। ठीक है, 16। तो 4 प्लस 7, सॉरी 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 हो जाएगा 16। और 16वें नंबर पे कौन होता है आपका, पी। ठीक है, क्यू आपके 17वें नंबर पे होता है, देखे हैं ना। क्वीन से खतरा, क्वीन है 17, क्यू आपका 17 होता है, क्यू के पहले पी। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ये बताइए, तो ये भी कुछ इलॉजिकल सा ही है ये। आप बताइए कि जिस तरीके से हमारा इस नंबर से रिलेटेड है ये, ठीक है, जिस तरीके से हमारा ये इस नंबर से रिलेटेड है हमारा 19, सिमिलरली 7854 से कौन सा नंबर रिलेटेड होगा। देखिए 4 डिजिट का नंबर घट के 2 डिजिट पे हो जा रहा है, क्या इस तरीके से किया गया होगा, आप मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी। इसको आप लोग एज अ क्विज सॉल्व किया कीजिए ना, जैसे आप जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग आपका एज अ पार्ट है ही। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या किया गया है, मैं बताता हूँ। 2584 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 19 हो गया है। देखिए डायरेक्ट बता देता हूँ मैं क्या किया है, सभी डिजिट्स को सम कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स है, वही आपके राइट साइड का नंबर है। देखिए 2 + 5 हो गया 7, +8 हो गया कितना, 7 + 8 15, +4 हो गया 19। तो यही चीज मेरे इसके लिए भी किया गया होगा, चेक करता हूँ ऑप्शन में है कि नहीं। 7 + 8 हो गया 15, +5 हो गया 20, +4 हो गया 24। 24 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको कुछ और लॉजिक दिख रहा होगा। देखिए एनालॉजी नंबर सीरीज में क्या है, अलग अलग लॉजिक भी दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ और लॉजिक दिख रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगे कि इसकी जगह कुछ और होना चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए अभी मुझे इस मतलब कौन सा ये 15 फैब वाला है ना, 15 फैब के मुझे अभी इतने ही क्वेश्चन मिले, जितना मैं अलग अलग सोर्सेज से देखा। इसके अलावा भी मुझे और जो क्वेश्चन मिलते जाएंगे वो मैं अपकमिंग वाले में बता दूंगा। ठीक है, एनालिसिस तो हम देख ही रहे हैं, एक टॉपिक हमारा पैरेलल भी चल रहा है। ठीक है, पैरेलल में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग डाइस को बहुत डिटेल में देख चुके हैं, क्यूब्स को बहुत डिटेल में देख चुके हैं, रैंकिंग को बहुत डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंसिंग को, ऑर्डर एंड रैंकिंग को देख चुके हैं ना। देन इसके बाद हम लोग अभी एनालॉजी को देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा जो टॉपिक्स है पैरेलल चल रहा है,
इसके साथ ही साथ अब हम लोग AAI के अकॉर्डिंग भी तैयारी करेंगे। उसका सिलेबस ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, लिंक मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो में था, आपको दिख गया होगा, ठीक है। और उसके जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम साथ ही साथ करते चलेंगे। उसके जितने टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा डिटेल में ही देखेंगे, अभी आप लोग के पास टाइम भी है तो, ठीक है। और इसका जितना 15 फेब तक का क्वेश्चन आपको जो लगे कि हम सॉल्व नहीं किए हैं, वो क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, तो वो हम अगले में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है कुछ आज पहली बार हो, कुछ आज लास्ट लास्ट में जुड़े होंगे, इनको मैं अनअकैडमी के बारे में एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहीं तक थे। कुछ और आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा ना, कुछ भी आपको और क्वेश्चन मिलता है आप वो कमेंट कीजिएगा, वो हम सॉल्व करेंगे। और डेली, हाँ देखिए, क्लास खत्म करने के पहले और बता दूं, क्विज का टाइमिंग अब हमारा चेंज हो गया है, अलग से लिख रहा हूँ। क्विज का टाइम अब हमारा हो चुका है चेंज, डेली 10 PM से रहेगा, ठीक है। 7 PM से था अभी तक, अब डेली 10 PM से रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, प्लस प्लस का बेनिफिट, अनअकैडमी का बेनिफिट, अगर आप किसी गोल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, गोल मतलब आपका जो भी टारगेटेड एग्जाम है, ठीक है, आप किसी एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, वो आपका गोल कहलाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं डेडिकेटेड तैयारी करना, आप ले सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट, तो आप इसमें अपने गोल के अकॉर्डिंग सभी एजुकेटर्स के लाइव क्लास देख सकते हैं। जैसे गोल, मैं यहाँ पे एग्जांपल गेट का लेते चलता हूँ। गेट, अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत से फैकल्टीज, ठीक है, बहुत से टीचर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। उसमें भी आप एक ही टॉपिक को भी बहुत सारे टीचर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं प्लस का बेनिफिट बता रहा था, आप लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग ही क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो हाईली एजुकेटेड टीचर्स के थ्रू बनाया गया होगा, ठीक है। एजुकेटेड मीन्स, सॉरी, एक्सपीरियंस्ड मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है, कि किस तरीके से आपका एग्जाम होता है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से, ठीक है। इसमें आप लाइव रहेंगे, लाइव डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं हैं, आप अलग से भी इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अलग से भी अच्छा दिख रहे हैं क्या, डाउट पूछ सकते हैं। और इसमें क्या है, आप हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, लैंग्वेज का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें हो गई प्लस की। आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी पर्सनलाइज हो जाएं, तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है? प्लस वाला तो पूरा बेनिफिट इंक्लूड रहेगा ही, उनके एडिशन विथ, ठीक है, क्या मिलते हैं आपको? पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। इसका क्या बेनिफिट होता है? आप एग्जाम में क्या क्या गलती कर सकते हैं पहले ही आपको पता चल जाता है, तो आप अपने डायरेक्ट एग्जाम में वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, आइकॉनिक का बात कर रहा हूँ ना मैं। इसमें आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी मिलता है। स्टडी मटेरियल्स मतलब आप नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ कुछ फैकल्टीज दिखाता हूँ कि आप लाइक तैयारी कर रहे हैं गेट ईएसई का, ठीक है, गेट ईएसई का यहाँ पैकेज, तो यहाँ जितने फैकल्टीज आपको इमेज में दिख रहे हैं, इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ टॉप एजुकेटर्स हैं जिनका आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, इनका आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, इनका आप लाइव क्लास देख सकते हैं, ठीक है। ये खुद में एक्सपीरियंस है क्वालिफाई करने में, करवाने में। तो ये सब का गाइडेंस, ये सब का स्ट्रेटजी, इन सब का स्ट्रेटजी आपको आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब हमारा मेन एम बस पास होना नहीं होता है, हम क्या चाहते हैं? रैंक लाएं अच्छा से अच्छा। तो उस हिसाब से हमको स्ट्रेटजी वाइज पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा और पूरा प्रैक्टिस अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, गेट के अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम का प्राइस अलग अलग हो सकता है। देखिए, गेट में भी प्लस का प्राइसिंग अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का, अलग अलग टाइम मॉड्यूल का अलग अलग फीस है आपका। आप जितना ज़्यादा मंथ वाला लेते हैं, आपको फीस में पर मंथ उतना कम पड़ता है, ठीक है। पर मंथ का कॉस्ट आपका कम हो जाता है। लाइक अगर अभी हैं आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप देना चाह रहे हैं गेट, आप जान रहे हैं कि आपके पास 2 ईयर का पर्याप्त टाइम है, तो आप 2 ईयर वाला कोर्स लीजिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर होगा ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका रैंक बाकियों से बेहतर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह में भी आपको काम आएगा, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको जो पर मंथ का कॉस्ट तो कम होगा ही होगा,
साथ ही साथ आपका और डिस्काउंट हो जाता है जब आप कोड यूज करते हैं SSAO10, ठीक है, SAO10, आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल होना है वही हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आइकॉनिक के लिए बात करता हूँ, आइकॉनिक में भी अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। इसमें भी सेम है, आप जैसे जैसे मंथ बढ़ाते हैं आपका पर मंथ वाला कॉस्ट कम हो जाता है, और इसमें आपका और कम हो जाता है जब आपको ये कोड यूज़ करते हैं SSAO10, जो आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। आप अगर गेट के अलावा भी किसी भी और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक बैंक, SSC, रेलवे, क्लैट, स्टेट PSC, व्यापम और एनीथिंग, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें आपको यही कोड यूज़ करना है, ठीक है। क्या है? SSAO10, इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, हमारा जब भी क्लास होता है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आपको जैसे जैसे शेड्यूल भी बनता जाता है आपको तुरंत पता चलता जाएगा। डेली हम वहाँ पे क्विज कर रहे हैं, क्विज में भी ध्यान रखिएगा, हम कंबाइंड क्विज कर रहे हैं, मतलब जिसमें के सभी टॉपिक्स आपके होते हैं मिक्स्ड, सभी टॉपिक मिक्स्ड होते हैं। इसका क्या बेनिफिट है? जैसे आज हम लोग पढ़ रहे थे एनालॉजी, ठीक है। अगर मैं एनालॉजी में लेटर एनालॉजी पढ़ रहा हूँ और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको वो पहले से ही समझ में आ जाएगा कि लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं करवा रहा हूँ कंबाइंड क्विज, और मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दिए थे ना कि कैट का हो गया था आपका क्या, रैट, इस टाइप से, ठीक है, कैट का हो गया था रैट, इस टाइप से। क्या एग्जांपल था आज वाला कि बैट का हो गया था कैट, तो बताइए डॉग का क्या होगा, इस टाइप वाला, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे कि ये लगता था कि वर्ड एनालॉजी का है लेकिन ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है कि जब मैं टॉपिक पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि किस टॉपिक के कौन से टाइप का है, लेकिन जब मैं कंबाइंड क्विज कर रहा होता हूँ तो मेरा प्रिपरेशन होता है एग्जाम के हिसाब से, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो मुझे बनाना आना चाहिए। तो ये सब कंबाइंड क्विज हम देख रहे हैं अपने अनअकैडमी में डेली, ठीक है, डेली 10 PM पर, ठीक है, डेली 10 PM पे हम देखते हैं। जरूर जुड़िएगा, ये मेरा आईडी है, ये आप जरूर फॉलो करके रखिएगा। ये आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है, और आप चाहते हैं सर्च करना तो मेरा नाम आपको गेट ESE कैटेगरी के अंदर, ठीक है, SHAILENDRASAO, ठीक है, इस नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये आपको जरूर ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसी के थ्रू मिल जाएगा। एंड इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे, ओके। और इसके अलावा कुछ भी नोट और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना होता है हम इसी के थ्रू आपसे इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेम FT एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपको ज्वाइन करके रखना है। और एट लास्ट मैं यूट्यूब चैनल से एक बार बता दूं कि यहाँ जैसे चैनल्स दिख रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड, लाइक आप गेट की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी गेट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल जंक्शन, कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस वाला, ठीक है, दो दिख रहा है। कुछ इसमें ऐसा है जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, FT एक्सप्रेस भी है। FT एक्सप्रेस के सब्जेक्ट क्या है? देखिए, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, GK है, ट्रिक्स वाले हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपके गेट के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, इसके अलावा भी जो और आपके एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PSC, व्यापम, कुछ भी, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो होता ही है, ठीक है। जो इसमें हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर से सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, ठीक है, अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, कुछ भी आइडिया होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने क्वेश्चंस आज करवाए हैं, ठीक है, जाहिर है इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अभी मुझे नहीं मिले हैं, जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे मैं करवाते जाऊँगा। आपको जो भी क्वेश्चंस पता होंगे वो आप कमेंट करके बताइएगा, वो हम सॉल्व कर लेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो और दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, डेली अनअकैडमी का क्विज 10 PM पे, ठीक है। और 18 Feb से अब हम भी आपको डायरेक्ट वीडियो पे लाइव मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपका कुछ डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और 18 Feb से तो हम लोग लाइव मिल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, कुछ रहे तो बताइए, ओके, चलिए, ठीक है।